और ये एक मिली भगत के तहत सस्पेंड किया जा रहा है। वो आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष नहीं उठा रहा है, उससे कोई ऐसा वास्ता नहीं है। उन्होंने प्री प्लान ऐसा करने के लिए ही 5 इशू किए थे। उन्होंने जिस दल की सरकार बनी हुई है उस दल का मुखिया जो भी कहेगा उसको हमारे देश में सर्वोपरि रखा जाता है और उसी को सही माना जाता है। नजर आ रही है आज लोकसभा के अंदर सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? अगर कोई कानून व्यवस्था या इस संविधान को महत्व दिया जा रहा होता तो होता क्या? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपने देखा कि जब से संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, सेंध हुई है, तब से विपक्ष के तमाम सांसद जो है लगातार निष्कासित किए जा रहे हैं। दरअसल वो मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आकर उस पर कुछ बोले, बयान दे कि इस तरीके की चूक क्यों हुई है सेंसिटिव एरिया में, पार्लियामेंट्री एरिया में। तो अभी तक जो एक्शन हुआ है वो 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईबी ऑफिसर रह चुके हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है और कितनी बड़ी गलती इस बार प्रधानमंत्री मोदी से हो गई है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एनसीआर समाचार में। अब लगातार आप देख रहे हैं विपक्ष का मुंह बंद कर रही है सरकार। अब क्या फिर जनता के मुद्दे उठाएंगे, क्या करेंगे आगे? देखिए, जो ये इंसिडेंट हुआ था पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जी, वो इंसिडेंट ही इसीलिए हुआ था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद ने 5 इशू किया था और ये एक मिली भगत के तहत सस्पेंड किया जा रहा है। वो आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष नहीं उठा रहा है, उससे कोई ऐसा वास्ता नहीं है। उन्होंने प्री प्लान ऐसा करने के लिए ही 5 इशू किए थे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपना प्लान बना रखा था भारतीय जनता पार्टी। तो सारी जो आप कह रहे हैं सोची समझी साजिश है, पहले ही प्लानिंग हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए, तभी तो 5 इशू हुआ था। हाँ। 5 इशू होने का मतलब क्या था? ये तो हम जनता को भ्रमित करने के लिए ये तरीके अपनाए गए थे। हाँ। और देश के अंदर लोकतंत्र में हमेशा से ऐसा होता आया है। हाँ। आज इस देश के अंदर न्याय के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी राजनीतिक दल के गुट से नहीं जुड़े हो तो इस देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित मानता ही नहीं है। ये देश के हालात है और देश के अंदर जितने भी ये इंसिडेंट होते हैं ये एक सोची समझे षड्यंत्र साजिश के तहत होता है। इसीलिए वो 5 इशू करना इतनी दूर चले गए हैं कि रक्षा मंत्री जी आके सफाई दे। रक्षा मंत्री जी क्या सफाई देंगे? जो विपक्ष भी अड़ रहा है क्या सफाई देंगे? नारेबाजी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगातार, इसलिए सदस्यता रद्द। देखिए, इस देश के विपक्ष को भी समझना चाहिए, इस देश के हर आम नागरिक को समझना चाहिए कि उन लोगों को जो सांसद में घुसे थे, उन लोगों को जहां पर पास बना था वहीं से समझ जाना चाहिए कि इस देश के अंदर न्याय सुरक्षा का महत्व कितना है। इस देश को मुद्दों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र की एक योजना थी और वो योजना भारतीय जनता पार्टी की परिपक्व हो गई है। सर, मेरा सवाल ये भी है, लोक संसद में जब सांसद जाते हैं वो देश के हित के लिए बात करते हैं, देश के मुद्दों पे बात करते हैं और अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तमाम विपक्ष आप देख रहे हैं एक्शन पे बड़ा एक्शन हो रहा है। तो हाँ, देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत बेहतरीन सवाल किया। आप लोगों के सवाल कभी भी इस देश के अंदर आजादी से लेकर आज तक इस देश के अंदर 13 पंचवर्षीय योजना आई है। उन 13 पंचवर्षीय योजना पर आप कभी किसी पत्रकार महोदय को भी मैंने सवाल जवाब करते नहीं देखा है। और जो कुछ चीजें आप जिन चीजों को डेवलपमेंट कहते हो, ये एक मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसको आप विकास कहते हो। हमारे देश के अंदर जब से
लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से हमारे इन देश और देशवासियों के प्रति किसी तरीके का कोई भी एक काम न होने की वजह से आज न्याय, इतने दिन से लोकतंत्र की सरकार है, आपको कहीं न्याय नजर आता है? कहीं किसी को कहने की आजादी है? और कहने की आजादी उसको कह सकते हैं कि आप कह रहे हो लेकिन सुन कोई नहीं रहा। आजादी क्यों नहीं है? आप भी तो बोल रहे हैं ना, आपको भी तो बोलने से क्या, बोलने को आजादी चाहिए? अरे अगर किसी इस देश के किसी भी नागरिक को किसी तरीके की कोई परेशानी, इस देश का हर कानून व्यवस्था हर नागरिक की बेहतरी के लिए है, अगर बेहतरी के लिए है और वो इम्प्लीमेंट है और उन पे काम चल रहा है, तो कौन सी आपको बेहतरी नजर आ रही है? आज लोकसभा के अंदर सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? अगर कोई कानून व्यवस्था या इस संविधान को महत्व दिया जा रहा होता तो होता क्या? और बीजेपी ने ही नया नहीं कर दिया। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी ऐसे हादसे हुए हैं। तो कहाँ पे है न्याय, कहाँ पे है संविधान? क्या तो अंदर हमको मोदी जी के शासन में न्याय नहीं मिलता किसी को? आपने ओनली मोदी जी को जोड़ दिया। मैंने तो ये कहा कि देश के अंदर 13 पंचवर्षीय योजना है, अभी तो शासनकाल उन्हीं का चल रहा है ना, किसी का चलता रहे। हाँ। कभी भी इस देश के नागरिकों के प्रति, इस देश की बेहतरी के लिए किसी के पास कोई भी एजेंडा ही नहीं रहा। जो आपको दिख भी रहा है लेकिन आप उसको अनदेखा कर रही। पर सर मेरा सवाल ये है कि आम आदमी टैक्स पेयर करता है, जीएसटी देता है तमाम, और एक एक मिनट का संसद में जब सत्र चलता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और इस तरीके से अगर एक्शन होता रहेगा तो तमाम पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, फिर जनता क्या करेगी, कहाँ अपने मुद्दे लेकर जाएगी? देखिए, हम लोग जब तक हमारे जो इस संविधान ने, जो इस देश के अंदर इतने बेहतर कानून है, उनको जब तक हम लोग हर आदमी उन पर अमल नहीं करेगा, जब तक कुछ भी नहीं संभव है। आज अगर आप टैक्स पेयर के लिए बोल रहे हैं, आप मानते हैं कि टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना टैक्स दे देता है, या उससे वसूलने के मौजूदा सरकार कुछ अलग अलग तरीके के प्रलोभन के या वसूलने के तरीकों को अपनाकर वसूलती है? कोई भी आदमी अपने उत्तरदायित्व को ठीक से न निभाने के कारण है, और देश में एक तरीके का ग्रुप कह लो या संगठन कह लो, जो भी है, कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या वो इस देश के संविधान को, इस देश की कानून व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल आता है उसका एक अपना मोटिव होता है, और वो उस मोटिव पे काम करता है, न कि इस देश के संविधान और देश की कानून व्यवस्था पे काम। वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है कि ये सांसद सभी रचनात्मक कार्य तो नहीं करते, लेकिन ये लोकसभा में वापस भी नहीं आना चाहते क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। इस तरीके का बयान दिया। देखिए, अभी जिस दल की सरकार बनी हुई है, उस दल का मुखिया जो भी कहेगा उसको हमारे देश में सर्वोपरि रखा जाता है और उसी को सही माना जाता है। जो हो रहा है और ये होता रहेगा। लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्या? आपने कभी भी किसी से भी ये सवाल नहीं पूछा कि हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इतने संशोधन होने के बाद भी फिर भी निर्वाचन प्रक्रिया पे इल्जामात लगते हैं, जिसका मतलब इतने संशोधन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और राजनीतिक संगठनों ने लोकतंत्र को माध्यम बनाकर लोगों को उनकी बेहतरी के लिए कहकर वो उस तरीके से देश के संवैधानिक पदों पर आ जाते हैं और इस देश के संविधान और इस देश की कानून व्यवस्था को
न मानते हुए। ठीक है, अभी अंतिम सवाल मेरा ये है, 141 सांसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी, निलंबन कर दिया गया है। आगे और क्या बड़ा एक्शन हो सकता है? क्या और भी सांसद इस तरीके से निष्कासित किए जाएंगे? हाँ, हो सकता है। और अभी मेरे हिसाब से दिन ही कितने बचे हैं, 2 दिन बचे हैं सांसद के, तो 22 तक है मेरे हिसाब से। तो 22 तक का समय वैसे ही है, तो हो भी सकते हैं, या जितने कर दिए हैं उतने काफी है। उन्होंने अपनी मर्जी जो की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व IB ऑफिसर थे, जिन्होंने कहा कि आगे कि आने वाले टाइम में और भी सांसद निष्कासित हो सकते हैं। पर देखना यही होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, 75 वर्ष आजादी का महोत्सव मना रहे, वहीं पर तमाम विपक्ष को निष्कासित कर देना, क्या वाकई में ये अमृतकाल चल रहा है या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। क्योंकि अब जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? 141 और आगे इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।